दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग NCERT की क्लास 8 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपन के चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज नंबर 28 पर दिया गया है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइट मेयर्स अबाउट। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को रात को किस बारे में बुरे सपने आते थे। इसका उत्तर है मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैड कॉन्स्टेंट नाइट मेयर्स। मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को लगातार रात को बुरे सपने आते थे अबाउट अपेयरिंग इन द मैथमेटिक्स एग्ज़ाम, गणित के एग्ज़ाम में प्रविष्ट होने के या शामिल होने के, वेयर ही न्यू नथिंग, जहाँ पर उन्हें कुछ नहीं आता था। इसके बाद क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। प्रिंसिपल सर ने या प्रधानाध्यापक जी ने ऐसा क्या कहा जो उसे बहुत ही गहराई तक प्रभावित कर गया। इसका उत्तर है प्रिंसिपल सर एक्सप्लेन टू हिम दैट ही डिड नॉट हैव अ फादर। प्रिंसिपल सर ने उसे समझाया कि उसके पिताजी नहीं हैं। इट वॉज हिज मदर हु वर्कड हार्ड एंड पेड हिज फीस ऑल दोज ईयर्स। सिर्फ उनकी माताजी थी जो बहुत मेहनत करती थीं और उन सालों में उन्होंने उसकी मेहनत करके फ़ीस जमा करवाई थी। बट ही हैड ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन वह सिर्फ खेल खेला करता था। सो नाउ ही शुड टेक द अपॉर्चुनिटी एंड स्टडी। अब उसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन 3, दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। उस साल मैंने खेल के मैदान पर कदम नहीं रखा। वॉट वॉज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। वो उन साल क्या करने में व्यस्त था। इसका उत्तर है ही यूज्ड टू गो फॉर प्रेयर्स एंड ओनली एट एंड स्टडाइड दैट ईयर। वह सिर्फ प्रार्थना पर जाते थे और खाना खाते थे और पढ़ाई करते थे। इसके बाद क्वेश्चन 4 जिसका फर्स्ट पार्ट, व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। एक दिन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने ध्यान भटकाने के लिए क्या किया। इसका उत्तर है मिस्टर हफीज़ प्लेड चोर पुलिस फॉर वन होल आवर टू क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन। मिस्टर हफीज़ ने ध्यान भटकाने के लिए या ध्यान अलग हटाने के लिए पूरे 1 घंटे चोर पुलिस का खेल खेला। इसके बाद क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, वुड यू हैव लाइक्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम। यदि आप उसके साथ होते तो क्या आप भी इस ध्यान भटकाने वाली प्रक्रिया में उसका साथ देते या भागीदारी करते। इसका उत्तर है नो, नहीं। इफ़ आई वर विद हिम, यदि मैं उसके साथ होता, आई वुड नॉट पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रैक्शन, मैं ध्यान भटकाने वाली प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। बिकॉज इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम एनी प्रॉब्लम वी शुड फेस इट। किसी भी समस्या से भागने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज 32 पर दिया गया है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, व्हाई डिड नॉट ही। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर पुलिस फोर्स या पुलिस बल ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर पाए या उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इसका उत्तर है मिस्टर हफीज़ वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स बट हिज मदर रिफ्यूज्ड टू डू सो। मिस्टर हफीज़ पुलिस फोर्स या पुलिस बल ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी माताजी ने मना कर दिया था। शी वांटेड हफीज़ टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। वह चाहती थी कि हफीज़ अपना ग्रेजुएशन या अपनी स्नातक या अपनी BA BSc जो भी डिग्री कोर्स है वह पूरा करे। इसके बाद क्वेश्चन 2, इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एडवाइज्ड टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, वाई। आर्किटेक्ट के ऑफिस में, आर्किटेक्ट यानी स्थापत्य कला के जो विशेषज्ञ होते हैं, भवन निर्माण या इसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसका मैप बनाते हैं, उन लोगों को आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो आर्किटेक्ट के ऑफिस में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को सब कुछ छोड़कर आर्किटेक्चर यानी भवन निर्माण कला से संबंधित जो पढ़ाई होती है वह ज्वाइन करने की सलाह दी गई। क्यों। इसका उत्तर है इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस when Hafiz proved wrong the drawing of a window design made by someone,
His cousin's husband was very surprised. आर्किटेक्ट के ऑफिस में जब हफीज़ ने किसी के द्वारा खिड़की की जो ड्राइंग बनाई गई थी उसे गलत साबित किया, तो हफीज़ की कज़न के जो हस्बैंड थे, कज़न यानी आपका ममेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन, इनको इंग्लिश में कज़न कहा जाता है। तो हफीज़ के कज़न के जो हस्बैंड थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। He asked him to draw a few specific things and design a house. तो उन्होंने हफीज़ को कुछ और विशेष चीज़ें और एक मकान का डिज़ाइन बनाने के लिए कहा, which he immediately did, जो उसने immediately यानी फटाफट से बना दिए। Then after impressed by his talent, तो उसकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर husband of हफीज़ cousin advised him to drop everything and join आर्किटेक्चर। उनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर हफीज़ के जो कज़न के हस्बैंड थे उन्होंने उसे सलाह दी कि सब कुछ छोड़कर आप आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। इसके बाद क्वेश्चन 3, जिसका फर्स्ट पार्ट, व्हाट वाज मिस्टर गुप्ताज एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। मिसेस गुप्ता की हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या सलाह थी? इसका उत्तर है, मिसेस गुप्ता एडवाइज्ड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर टू बिकम एन आर्किटेक्ट इन फ्यूचर। मिसेस गुप्ता ने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को सलाह दी कि भाई आप भविष्य में एक आर्किटेक्ट बनना। वॉट मेड हर एडवाइज हिम सो। इस सलाह के पीछे क्या कारण था या ऐसी सलाह उन्होंने क्यों दी? इसका उत्तर है, शी एडवाइज्ड हिम आफ्टर टू सीइंग हिज स्केचेस। उन्होंने उसके रेखा चित्र या स्केचेस देख के यह सलाह दी। इसके बाद क्वेश्चन 4, हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन। वह अपने सहपाठियों की मदद किस तरह से करता था जिनके बटन गुम जाते थे या टूट जाते थे? इसका उत्तर है, हफीज़ यूज्ड टू कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक यूजिंग अ ब्लेड। हफीज़ एक ब्लेड से चॉक को काट कर उनके लिए बटन बना दिया करते थे। इन दिस मैनर ही हेल्प्ड फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट हर बटन। इस तरह से वे अपने उन सहपाठियों या दोस्तों की मदद करते थे जिनका बटन खो जाता था। इसके बाद क्वेश्चन 5, विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय। एक स्कूल बॉय के रूप में उन्होंने क्या नियम तोड़े? इसका उत्तर है, ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल टिल 11th ग्रेड। उन्होंने 11th ग्रेड यानी 11वीं कक्षा तक पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की। हिज फोकस वॉज ओनली ऑन प्लेइंग गेम्स, इमिटेटिंग अदर्स एंड मेकिंग फन ऑफ देम। उनका मुख्य काम था खेल खेलना, दूसरों की नकल करना और उनका मजाक उड़ाना। ही यूज्ड टू कॉपी इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। वह एग्जामिनेशन या परीक्षा में भी नकल ही किया करते थे। इन दिस वे, इस तरीके से, ही डिड नॉट टेक स्टडीज़ सीरियसली एट ऑल। उन्होंने पढ़ाई को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। एंड ब्रोक ऑल द रूल्स एज अ स्कूल बॉय। और स्कूल के विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई के सारे नियम तोड़े। इसके बाद क्वेश्चन 6, इसका फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की गणित की परिभाषा क्या है? इसका उत्तर है, पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन यानी बनावट, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान एंड सोशियोलॉजी टुगेदर और समाजशास्त्र को एक साथ लेकर आना। एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट, और उन सबको दिमाग में रखकर एक स्केच, एक चित्र बनाना। दिस इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यही हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की गणित की परिभाषा है। इसके बाद पार्ट 2, हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, डू यू लाइक द सब्जेक्ट। आप गणित को कैसे परिभाषित करेंगे, गणित की क्या परिभाषा देंगे? डू यू लाइक द सब्जेक्ट, क्या आपको यह विषय पसंद है? इसका उत्तर है, द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड पैटर्न्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। अंकों, आकारों और तरीकों या रीतियों की स्टडी करना, अध्ययन करना गणित कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन डिफाइन द टर्म मैथमेटिक्स, दूसरे शब्दों में हम गणित को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, एज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट यूजेज नंबर्स
and symbols for measurement, properties, relationships of quantities and sets. अंकों को उपयोग करना, उनका नाप, गुण, संबंधों और मात्रा के आधार पर उनका अध्ययन करना, एंड सेट्स और समूहों के आधार पर उनका अध्ययन करना दूसरे शब्दों में गणित को परिभाषित करता है. मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. गणित हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. विदाउट रियलाइजिंग इट वी यूज़ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज द स्किल्स. ये सब बिना जाने हुए भी हम लोग, यानी कि गणित को कई बार बिना जाने हुए भी हम लोग गणित के सिद्धांतों और उसकी स्किल्स का प्रयोग करते हैं. यस, आई लाइक दिस सब्जेक्ट. हाँ, मैं इस विषय को पसंद करता हूँ. इसके बाद एक्सरसाइज वाला पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. निम्नलिखित सवालों के प्रश्नों के जवाब दीजिए. इसमें सबसे पहला, इज इट लाइकली दैट समवन हु इज ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल. क्या यह संभव है कि कोई जो ओरिजिनल यानी मौलिक से मतलब जो अपने आसपास के लोगों से अलग है, एंड इंटेलिजेंट होशियार है, डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल में बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, यानी स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है. शुड सच अ लर्नर बी कॉल्ड अ फेलियर. क्या इस तरह का लर्नर यानी विद्यार्थी को फेलियर या आप असफल कह सकते हैं? इफ़ नॉट, वाई नॉट. यदि नहीं तो क्यों नहीं? इसका उत्तर है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी स्टूडेंट इज़ स्मार्ट इन स्टडीज़. यह जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी पढ़ाई में स्मार्ट हो या अच्छे हों. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट द वन हु इज़ स्मार्ट इन स्टडीज़ शुड बी एट द टॉप इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. और यह भी ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा है वह जीवन के हर क्षेत्र में अव्वल रहेगा या पहले नंबर पर रहेगा. द फील्ड ऑफ लाइफ इज़ वेरी वाइड. जीवन का क्षेत्र बहुत व्यापक है. सम पीपल लाइक हफीज़ आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडीज़ बट आर सक्सेसफुल इन अदर फील्ड्स. कुछ लोग जैसे हफीज़ साधारण पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट यानी एकाग्रता रखने में असमर्थ रहते हैं, बट आर सक्सेसफुल इन अदर फील्ड्स, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में सफल होते हैं. सो आई थिंक सच लर्नर्स शुड नॉट बी कॉल्ड फेलियर. तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह के विद्यार्थी होते हैं, उन्हें असफल नहीं कहा जाना चाहिए. इसके बाद क्वेश्चन 2, हु इन योर व्यू इज़ एन अनयूजुअल लर्नर. आपकी दृष्टि में कौन है जो इस तरह का असामान्य विद्यार्थी है? इसका उत्तर है, अनयूजुअल लर्नर्स आर दोज हु कैन नॉट लर्न फ्रॉम कंटेम्प्ररी स्कूलिंग. असामान्य विद्यार्थी वे हैं जो कंटेम्प्ररी यानी परंपरागत से मतलब जो चली आ रही है, ऐसी स्कूली शिक्षा से, ऐसे स्कूल से कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, वे अनयूजुअल लर्नर या असामान्य विद्यार्थी कहलाते हैं. दे लर्न देमसेल्व्स थ्रू देयर इंटरेस्ट एंड टैलेंट. वे अपनी रुचि और अपनी प्रतिभा के बल पर ही कुछ सीखते हैं. इसके बाद क्वेश्चन 3, व्हाट कैन स्कूल्स डू टू ड्रॉ आउट द बेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर्स. स्कूल इस तरह के असामान्य विद्यार्थियों को ड्रॉ आउट यानी किसी भी चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना या अच्छी चीज़ बाहर निकालना, इसे ड्रॉ आउट कहा जाता है. तो इस तरह के असामान्य विद्यार्थियों में से अच्छे विद्यार्थियों को बाहर निकालने के लिए स्कूल क्या कर सकते हैं? सजेस्ट वॉट एवर सीम्स रीजनेबल टू यू. जो भी आपको न्यायोचित लगता है या उचित लगता है उसका सुझाव दीजिए. इसका उत्तर है, ऑल स्कूल हैव स्टूडेंट्स हु कैन बी डिफाइंड एज अनयूजुअल लर्नर्स. प्रत्येक स्कूल में इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम असामान्य विद्यार्थियों के तौर पे परिभाषित कर सकते हैं. डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सच स्टूडेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड फॉर्म्ड. इस तरह के विद्यार्थियों को पहचाना जा सकता है और उनकी अलग श्रेणियां बनाई जा सकती हैं. आफ्टर दैट, इसके बाद, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड टैलेंट, उनकी रुचि और उनकी प्रतिभा के हिसाब से ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड इन दैट कैटेगरी. उन्हें
उस श्रेणी में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इन दिस वे द कंट्री विल ऑल्सो गेट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन्ड पीपल इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स। इस तरह से हमारे देश को अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे प्रशिक्षित व्यक्ति भी प्राप्त हो सकेंगे। इस तरह से यह चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट किए। इससे संबंधित आपको कोई भी शिकायत, सुझाव या अन्य कोई सवाल हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।